नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता इंडिया। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पाकिस्तान ने एक बार फिर से कायराना हरकत दोहराई है। बमबारी कर मासूम क्रिकेट खिलाड़ियों को निशाना बनाया है। मुनीर की सेना ने अफगानिस्तान के क्लब क्रिकेटर्स पर हवाई हमले किए, जिसमें 8 खिलाड़ियों की मौत हो गई। पाकिस्तान के इस नापाक एयर स्ट्राइक में 14 अफगानी भी मारे गए, जबकि 16 घायल हो गए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच 48 घंटे का सीजफायर कल शाम 6 बजे खत्म हुआ था और इसे आगे बढ़ाने की भी बात की गई थी। लेकिन कुछ ही घंटे के बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में एयर स्ट्राइक कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में उरगुन और बरमल जिलों में कई घरों को निशाना बनाया गया। यह इलाका दोनों देशों की बॉर्डर डूरन लाइन के पास है। इतना ही नहीं, अफगान शरणार्थियों को शहबाज सरकार ने खुली धमकी दी है। वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि अफगान शरणार्थी जल्द ही वापस अफगानिस्तान लौट जाएं। यह भी कहा कि अब अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के सारे रिश्ते खत्म हो गए। धमकी दी है कि अफगानी शरणार्थियों को अफगान लौटना ही होगा। देश के संसाधन पर सिर्फ पाकिस्तानियों का हक है। वहीं अफगान के प्रवक्ता जबीउल्लाह ने भी जवाबी बयान जारी किया। उन्होंने दावा किया कि जंग अफगानिस्तान के ऊपर थोपा गया है। हवाई हमले के जरिए पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की सीमा का उल्लंघन किया है। साथ ही चेतावनी दी है कि हमले जारी रहे तो सख्ती से जवाब दिया जाएगा। अफगानिस्तान हर कीमत पर अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। तो सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान की दोस्ती से चिढ़कर अफगानिस्तान को निशाने पर लिया? क्या पाकिस्तान टीटीपी के बहाने तालिबान से बदला ले रहा है? क्योंकि ये वही तालिबान है जिसका जन्म पाकिस्तान में हुआ, जिसे जन्म ही पाकिस्तान ने दिया। और साल 2021 में जब अफगानिस्तान से अमेरिका निकला तो पाकिस्तान को लगा कि तालिबान के हिस्से पर अब उसका कंट्रोल होगा, यानी अफगानिस्तान के हिस्से को वो ऑपरेट करेगा और अफगानिस्तान की सरजमी को एज अ टेररिस्ट कैंप इस्तेमाल करने की साजिश थी आईएसआई की। लेकिन अब जब तालिबान, या यूं कहें कि अफगान सरकार या अफगानिस्तान के इलाके से पाकिस्तान का कंट्रोल खत्म हो गया और पाकिस्तान में आतंकी हमले बढ़ने लगे, तो पाकिस्तान ने इसका ठीकरा फोड़ा टीटीपी पर और टीटीपी को अफगानिस्तान के ऊपर थोपा गया, यानी कि अफगानिस्तान के ऊपर टीटीपी को शह देने का इल्जाम लगाया और इसके बाद पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर हमले शुरू कर दिए। लेकिन यह कोई पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला किया हो। इससे पहले ही पाकिस्तान कई बार अफगानिस्तान पर हमला कर चुका है। तो इसलिए पूछता इंडिया में सवाल यह कि क्या पाकिस्तान ने सीजफायर के नाम पर छुरा घोंपा है? धोखेबाज पाकिस्तान का दोहरा चरित्र क्या इसी के साथ बेनकाब हुआ है? और क्रिकेट खिलाड़ियों को निशाना क्यों बनाया गया पाकिस्तान की तरफ से, जबकि अभी कुछ ही दिन के बाद श्रीलंका में ट्राई नेशन सीरीज होने वाली थी, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और श्रीलंका खेलने वाले थे। लेकिन अब अफगानिस्तान ने इस ट्राई सीरीज से निकलने का फैसला किया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट जुड़ रहे हैं हुसैन जावेद, जो कि स्पोर्ट्स मामलों के जानकार भी हैं और सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। हुसैन जावेद जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मेरा पहला सवाल आपसे यह है, निर्दोष और मासूम नागरिकों के ऊपर एयर स्ट्राइक आप क्यों कर रहे हैं बार बार? अफगानिस्तान की सरजमी पर हमले क्यों किए जा रहे हैं बार बार? जी विवेक, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, आपके सवाल का जवाब ये है कि सबसे पहले तो आपके इंट्रो में एक चीज मैं ठीक कर दूं। आपने कहा कि ट्राई नेशन सीरीज जो श्रीलंका में होने जा रही थी, ये श्रीलंका में नहीं, ये पाकिस्तान में होने जा रही थी नवंबर के अंदर। तो पहले इसमें अफगानिस्तान की टीम शामिल थी, अब वो उसका हिस्सा नहीं है। अब हमारी बात चल रही है जिम्बाब्वे से, या फिर इसमें बांग्लादेश भी आ सकता है। तो ये मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लें। इसके बाद आपने कहा कि हमने उनकी पीठ पे खंजर क्यों घोंपा, उनको धोखा क्यों दिया। तो कल जो हुआ हमारे मीर अली इलाके में, जहाँ एक मिलिट्री कंपाउंड के अंदर टीटीपी ने अटैक किया और हमारा एक जवान शहीद भी हुआ है, ये उसका रद्द अमल था, हमारी तरफ से पहल नहीं हुई है। आज भी बन्नू के इलाके में दोबारा से इन्होंने शरारत की है, लेकिन तमाम जो आतंकी थे उनको मार दिया गया। तो हम सिर्फ रिएक्शन दे रहे हैं, एक्शन नहीं कर रहे हैं। एक्शन जब से हमारा सीज फायर हुआ है, वो एक्शन हमारा थमा हुआ है। और अभी लेटेस्ट न्यूज जो इस टाइम चल रही है कि
देखिए टॉक्स जो हमारी हुई अफगानिस्तान के साथ वो इससे पहले भी कामयाब रही हैं। यही वजह है कि अब हमारे ख्वाजा आसिफ और अफगान जो डिफेंस मिनिस्टर है वो दोहा पहुंच चुके हैं और उनके दरमियान आपस में टॉक्स होने वाली हैं। तो मुझे यही लग रहा है कि टेंशन अपनी जगह, लेकिन टेबल टॉक पे इसके अच्छे रिजल्ट सामने आएंगे, तभी बातचीत का दौर आगे बढ़ रहा है। नहीं, क्रिकेटर्स को मार के कौन सा बदला ले लिया आपने? मासूम लोगों को मार के कौन सा बदला ले लिया? महिलाओं बच्चों को मार के कौन सी आपने ऐसी फतेह हासिल कर ली, या ऐसा सीना चौड़ा कर लिया कि भाई हमने बहुत बड़ा काम किया है? आपने एयर स्ट्राइक किया बिना किसी जानकारी के किया, और ऐसी जगह पर किया जहां पर कोई आतंकी था ही नहीं। आपने कहा नूर वली महसूद को आपने मार दिया। नूर वली महसूद ने कल ही वीडियो जारी किया है, जो टीटीपी का चीफ है, और उसने पाकिस्तान में रहकर वीडियो जारी किया है। आप फर्जी कार्रवाई करके मासूमों को मारते हो, कहते हैं आपने आतंकी हमले का बदला लिया है, फिर अपनी पीठ थपथपा लेते हैं। जावेद भाई देखें, बात यह है कि जहां तक आप बात करें ना कि प्लेयर्स के ऊपर अटैक किया इस तरह, तो ये अफगान मीडिया की हद तक है। हमारी तरफ से ऐसी कोई कंफर्मेशन अभी तक नहीं आई है, लेकिन ये बात आपकी सही है, जब अटैक होता है कहीं भी तो उसमें कोलैटरल डैमेज की हमेशा एक उसमें गुंजाइश होती है। इससे मैं इनकार नहीं करता। ये तो आप लोगों ने भी देखे ना, जब बहावलपुर के ऊपर अटैक किया, मुरीदके के ऊपर अटैक किया, तो कितने मासूम बच्चों की जानें गई हैं। तो उसको आप फिर कहां देखेंगे? तो ये होता है, जंग जो होती है ना, बेरहम होती है, इस तरह की चीजें उसमें होती हैं। ये बात बिल्कुल मैं यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये नहीं, फैक्ट भी, इसमें कोई ऐसी बात नहीं टीटीपी है। का और वजूद फिर आपने अफगानिस्तान में है ही नहीं। जो एलिगेशन आप लगा रहे हैं टीटीपी अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहा है, आपके पास क्या एविडेंस है टीटीपी अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहा है? अफगानिस्तान ने कई बार कहा, इवन हमारे चैनल पर भी अफगान के जो तालिबान के यूएन प्रवक्ता है सुहेल शाहीन, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा टीटीपी उनका मसला है, ये उनकी जमीन से ऑपरेट हो रहा है, वो हमारे ऊपर क्यों थोप रहे हैं? देखें, ये बड़ी मासूमाना बात लगती है अफगानिस्तान की, लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि सबूत क्या है। सबूत ये है कि अब तक जो है ना, पिछले 2 साल से सफारती लेवल के ऊपर 800 बार हमने अफगानिस्तान को कहा है, उनको सबूतों के साथ, कि आपकी सरजमीन पे टीटीपी हमारे खिलाफ काम कर रही है। 200 फ्लैग मीटिंग्स पाक अफगान की हो चुकी है, हमने 12 इसमें उनको सबूत दिए हैं। इसके अलावा चाइना ने 3 दफा अफगानिस्तान को ऑफर की कि पाकिस्तान के साथ बैठे, हम आपस में आपकी मेडिएशन करवाते हैं। और फिर सबसे बढ़ के हमारे जो वजीर खारजा है साग डार, उन्होंने 5 बार काबुल का दौरा भी किया, बाकायदा सबूत लेके कि हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि आपने टीटीपी के लिए सेफ हेवन्स क्रिएट किए हैं। और 180 डिमार्श हमने दिए हैं। ये आपको पता है कि डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर एहतजाज को कहते हैं कि हमने 800 बार डिमार्श दिया है। एक ज्वाइंट कमेटी बनी है पाक अफगानिस्तान की, आखिरी बात है, उसने तकरीबन 10 बार अफगानिस्तान को उस कमेटी की मीटिंग में सबूत दिए कि आपके यहाँ जो है हमारे खिलाफ दहशतगर्दी पनप रही है और हमारे पास इल्म है। और एक बात है विवेक, आपने कहा ना कि बगैर किसी इंटेलिजेंस के हमने कार्रवाई की। जब भी एयर स्ट्राइक होती है, उसको कैरी आउट किया जाता है, उसके पीछे पूरी ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है। अंधेरे में, हवा में कोई भी कहीं ऐसे बेमकसद अटैक नहीं किया करता। आप तो जस्टिफाई कर रहे हैं, लेकिन ये कहीं से जस्टिफाई हो ही नहीं रहा है, पूरी वर्ल्ड कम्युनिटी में नहीं हो रहा है। संजीव मलिक जी इस पर क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद हमारे साथ संजीव मलिक जुड़ गए, स्वागत है आपका। और साथ ही साथ हमारे साथ संजीत सिरोही सर, कर्नल संजीत सिरोही सर भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी स्वागत है सर। कर्नल संजीव मलिक सर, पहले आपका रिएक्शन चाहेंगे। ये कह रहे हैं हमारे पास प्रॉपर इनपुट था, प्रॉपर इंटेलिजेंस इनपुट था कि वहां आतंकी हैं, लेकिन वहां तो क्रिकेटर मार दिए। विवेक जी देखिए, और उसको कोलेटरल डैमेज कह रहे हैं। इंटेलिजेंस है कितना जी, इनके पास कितना इंटेलिजेंस कितना नहीं है ये तो यही जाने। पर एक चीज बताए, देखिए अभी दोहा में इनकी जो बातचीत की जो बैकग्राउंड तैयार हो रहा है अफगानिस्तान के साथ, ये बेसिकली उसमें एक मैसेज देना चाह रहे हैं, उसमें प्रेशर डालना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि चीजें इनके फेवर में आए और इनकी शर्तों को मान लिया जाए। देखो टीटीपी कहाँ है? टीटीपी डिवाइडेड लॉट है। तो अफगानिस्तान तालिबान कहता है कि टीटीपी तो डिवाइडेड है, इनकी तरफ है, क्योंकि ये एक एथनिक ग्रुप है और इसके जो लड़ाके हैं इनके तैयार किए हुए, इनको मालूम है वो कहाँ है, वो उन्हीं की पॉपुलेशन के बीच में रह रहे हैं। हो सकता है कुछ एलिमेंट पाकिस्तान की अफगानिस्तान की तरफ भी हो, लेकिन ये पूरे एज ए ग्रुप काम करते हैं, ये बॉर्डर के लिए काम नहीं करते, या दे आर नॉट डिवाइडेड बाय बॉर्डर्स। सेकंड थिंग ये है कि पाकिस्तान खिलाड़ियों को मारने का कोई नया इनके लिए पास नहीं है। याद है आपको श्रीलंका में पाकिस्तान के पास जो श्रीलंका के खिलाड़ी थे, गोलीबारी की गई थी जी, तो वहां से वो कैसे भागे थे और कैसे उनको सीरीज कैंसिल करनी पड़ी थी। देखिए इन लोगों का, मैं एक चीज बताऊं, ये लोगों का कुछ बेसिक बुनियाद में प्रॉब्लम है, और बुनियाद जब तक कट्टर रहेगी, मैं बार बार ये कहता हूं, जहां भी मैं अपने विचार रखता हूं तो मैं ये कहता हूं कि इनकी असली प्रॉब्लम की जड़ है इनके इंटरेस्ट अमेरिका के सामने लेट जाना।
अभी देखिए जो ये कर रहे हैं ना, ये अमेरिका के लिए होमवर्क हो रहा है। अमेरिका ऐसा नहीं है, अमेरिका ने देखिए, आप सुनिए, कल भी मैं आपको ये कह रहा था, आज भी ये कह रहा हूं कि अमेरिका ने ऐसे नहीं इनको लंच खिलाया। वो वहां के प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाते, प्रेसिडेंट को नहीं बुलाते, बुलाते हैं आर्मी चीफ को, क्योंकि उनको पता है कि जो भी करेगा आर्मी चीफ करेगा वहां का। और आर्मी एयर, नेवल और आर्मी चीफ में मिला के, तो एयर चीफ तो सुपीरियर है ही, यू नो। अगर आप इस बात पे यकीन करें, ही कैन बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑल्सो, अगर सब कुछ इनके हिसाब से चलता है। बात ये है कि ये प्लेयर पे भी अटैक करेंगे, ये वहां की आवाम पे भी अटैक करेंगे। इनको तालिबान को मैसेज देना है कि देखिए हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, या तो हमारी शर्तों पे मान जाओ। लेकिन यहाँ पे ये गलती जो कर रहे हैं ना, जो मूलभूत आधार पे ये जो मिस्टेक कर रहे हैं, तालिबान बैटल हार्डन्ड कम्युनिटी है। वो पूरे जो वहां के लड़ाके हैं वो लोकल हैं, वो आज तक नहीं हारे हैं, ना ही उनके हारने की कोई गुंजाइश है। हाँ, इतना जरूर है, ये लोग स्क्रिमिश को लंबा खींच सकते हैं और उनको उनकी कैजुअलिटी इन्फ्लिक्ट ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन वो भले ही उनके पास एक स्ट्रक्चर्ड आर्मी ना हो, लेकिन उनके पास जो वहां की जमीन के लिए उनके उनके जो जज्बे हैं, उससे वो मोटिवेट रहते हुए, और वो पूरा पूरा इनको टफ फाइट देंगे। ये और मामला टफ मुझे फाइट सर में कभी कभी जी कल सर मैं ये कहता हूं, देखिए मलिक सर, अभी अगर इन्होंने तालिबान को इस तरह से पर डैमेज करने की कोशिश की, तालिबान के पास बहुत सारे मॉडल है, जमीन के राजा है वो लड़ाई में, वहां के उस एरिया के। और ये लोग भले एयरफोर्स को करके आप आइए तो जमीन पर आइए। अभी 3 दिन पहले क्या हुआ था, इनकी जमीनी फोर्स का छोड़ छोड़ के भागना पड़ा था। देखिए, वर्दी किसी सैनिक की निकाल जाए, इससे शर्मनाक बात तो हो नहीं सकती किसी देश के लिए। आदमी मर जाता है अपनी वर्दी के लिए, लेकिन इन्होंने अपनी वर्दी आराम से उनको सरेंडर कर दी गई, वहां नीलाम कर रहे हैं वो लोग। इनको इस बात से थोड़ा सा अभी भी इनको संभल जाना चाहिए कि देखिए आप तालिबान के साथ। मुझे इसमें एक और एंगल नजर आता है, इसका संजीत सिरोही सर से मैं जवाब लूं कि कहीं ना कहीं या फिर पूरे तौर पर सिरोही सर, यह मामला भारत से आकर कनेक्ट होता है, क्योंकि आमिर खान मुत्ताकी के दौरे के दरमियान यह सब कुछ हुआ। तो पाकिस्तान हजम नहीं कर पा रहा है कि उसका स्ट्रेटेजिक डेप्थ भारत के साथ कनेक्ट हो गया और अफगान विदेश मंत्री भारत के दौरे पर चले गए। यह कैसे हुआ? यह बर्दाश्त से बाहर, यह नाकाबिले बर्दाश्त है पाकिस्तान के लिए। सुरेश सर, आपका माइक चेक कीजिएगा एक बार प्लीज। एक मिनट। हाँ बोलिए। अब सुनाई दे रहा है? बिल्कुल आ रही आवाज सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि इसमें जो आपने बिल्कुल आकलन किया, बिल्कुल आपका दुरुस्त आकलन। इसमें 2 पहलू हैं और हमको दोनों पहलू पे ध्यान देने की जरूरत है। सबसे पहले, जैसा कर्नल साहब ने अभी बताया है, मलिक साहब ने, कि वो जो है आसिम मुनीर को उन्होंने लंच पे इसलिए खामखा नहीं बुलाया है। उनका कोई मकसद था, और मकसद उनका ये है कि वो जो उन्होंने गलती 2021 में, गलती तो क्या की थी, वो भागे थे वहां से, अफगानिस्तान से हार के भागे थे, पूरे असले, हथियार, हेलीकॉप्टर, टैंक सब छोड़ के भागे थे। लेकिन अब उनको ये रियलाइज हो रहा है कि वो बहुत बड़ी गलती थी कि जो इस एरिया में उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा जो बेस था वो खो दिया। तो अब जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो जो बगराम बेस है उसके पीछे पड़े हुए हैं, और वो चाहते हैं कि बगराम बेस आ जाए तो उससे ईरान के ऊपर भी निगरानी रहेगी, चाइना के ऊपर भी निगरानी रहेगी, भारत के ऊपर भी निगरानी रहेगी, और जो ऊपर सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं वो उनके ऊपर भी निगरानी रहेगी। तो एक तरफ तो ये अमेरिका का कार्ड है, जो कि अफगानिस्तान को प्रेशराइज किया जा रहा है, आर्म ट्विस्टिंग की जा रही है, ताकि अफगानिस्तान जो है ये बगराम बेस अमेरिका को सौंप दे। नंबर 1। नंबर दूसरा जो आपने बताया वो बिल्कुल सही बताया है। ये जो टाइमिंग अगर आप देखें, 9 तारीख को मुताकी साहब भारत में आते हैं, और 9 तारीख को ही जो है काबुल में और पतकाकी में जो है हमला हो जाता है, हवाई हमला। तो वो अफगानिस्तान को ये संदेश देना चाहते हैं कि तुम अगर भारत के साथ जाओगे तो हम तुम्हारे ऊपर इसी तरीके से हमला करते रहेंगे। और उसकी वजह ये उनका नजरिया ये है कि ये तालिबान हमारा पैदा किया हुआ है, हमने 20-25 साल तक इसको पाला पोसा बड़ा किया। तो जब 2021 में तालिबान सरकार अफगानिस्तान में आई तो पाकिस्तान ने दोबारा आई, जब पाकिस्तान ने ये सोचा कि ये तो हमारी जागीरदारी है, तो हम जैसा इनको कहेंगे वैसा करेंगे। लेकिन उन्होंने, अफगानिस्तान के जो तालिबान है, उन्होंने इस चीज का अंदाजा लगा लिया कि अगर हमको सरकार में रहना है और अगर हमको देश की तरक्की करनी है तो हमको रशिया के साथ भी संबंध अच्छे करने पड़ेंगे,
चाइना के साथ भी अच्छे करने पड़ेंगे और भारत के साथ भी अच्छे करने पड़ेंगे। तो इसलिए उन्होंने अपना जो है, क्योंकि उनकी इकोनॉमी बहुत बुरा हाल है, तो इसलिए वो अपनी तरक्की चाहते हैं। जो कोई भी देश चाहेगा, तो उनको लगा कि भारत एक ऐसा देश है जिसके ऊपर भरोसा किया जाता है, भारत की लार्जेस्ट जो है डेमोक्रेसी है, भारत की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और भारत के लोग हमेशा ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते। ये पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की चाल तो दूसरी थी। पाकिस्तान चाहता था कि बांग्लादेश, एक तरफ से बांग्लादेश को से भारत को घेरा जाए और दूसरी तरफ से जो है पाकिस्तान से घेरा जाए। टू फ्रंट भारत के लिए बना के तैयार करो।